बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में पढ़ा था और हमने वन फंक्शनल ग्रुप का जो डिस्कनेक्शन था उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वन ग्रुप एंड टू ग्रुप कार्बन हेलोजन डिस्कनेक्शन, या कार्बन को साथ कार्बन एक्स लिख देते हैं, इसका मतलब है कोई लिविंग ग्रुप है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, टू ग्रुप कार्बन हेलोजन या कार्बन एक्स डिस्कनेक्शन। यानी जब हमारे पास कोई दो फंक्शनल ग्रुप हो जाएं, ठीक है, तो हमने फिर जो डिस्कनेक्शन करना है वो किस तरह से करना है। तो पहले मैं आपको वन ग्रुप का जो डिस्कनेक्शन है उससे समझाता हूँ, फिर हम आते हैं टू ग्रुप के डिस्कनेक्शन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है इस तरह से, ठीक है जी, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। तो अब हमने अगर इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच देखनी है, इसका डिस्कनेक्शन करना है, तो वो इस तरह से होगा। इधर क्या है, सल्फर है, ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के पास से हम इसको तोड़ते होते हैं। तो अगर हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे, इधर से मैं इसका रेट्रो एनालिसिस करूँगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कार्बन और सल्फर का जो बॉन्ड है, ये सल्फाइड बॉन्ड, ये हमने तोड़ दिया है। और ये जो इसके सिंथोन बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, PHS, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। और साथ इसके कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन है। और साथ इसके क्या आ जाएगा, कोई Br आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये Br क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ हमें जो चार्ज चाहिए वो कौन सा चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। यानी इसमें होगा क्या, अगर हम इसकी सिंथेसिस देखें जाए तो इसका रेट्रो एनालिसिस है, ये इसके सिंथोन होंगे। अगर मैं इसकी सिंथेसिस देखूं तो सिंथेसिस इसकी कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है, उसके साथ सल्फर है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है जी, और साथ उसके 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और साथ ब्रोमीन लगी हुई, ठीक है जी। जब हम इसकी सिंथेसिस करवाते हैं, इसको सिंथेसाइज करवाते हैं, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, और ब्रोमीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, TM जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा। ठीक है जी, ये क्या था, ये वन फंक्शनल ग्रुप, यानी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही क्या है, एक ये सल्फर और कार्बन का एक बॉन्ड था, लिंकेज था। तो हमने इसका क्या कर लिया, इजीली हमने इसका डिस्कनेक्शन कर लिया। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये होगा कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फिर उसका डिस्कनेक्शन करने के लिए जो सिंथोन लेंगे वो हम किस तरह के लेंगे, वो आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ कंपाउंड पहले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इसी से मिलता जुलता कंपाउंड है, ये फिनाइल है और ये साथ सल्फर लगा हुआ है, 1 2 3, ठीक हो गया जी, ये डबल बॉन्ड हो, ये क्या है, कार्बन है। कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर इसका डिस्कनेक्शन करें तो उसी तरह से जैसे हमने पहले का किया वन ग्रुप वाले का डिस्कनेक्शन, मैं इसका बॉन्ड तोड़ता हूँ। कौन सा बॉन्ड, ये कार्बन, ये सल्फर और कार्बन का बॉन्ड, यानी कार्बन सल्फाइड लिंकेज को मैंने तोड़ दिया। तो क्या बनेगा, इसके जो सिंथोन बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, PHS नेगेटिव आ जाएगा, प्लस इसके साथ जो दूसरा कंपाउंड होगा वो इस तरह से लिखेंगे, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4, और ये ब्रोमीन, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या होंगे, 2 सिंथोन होंगे, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि क्या ये इसकी सिंथेसिस हो सकती है। अब हम इसकी सिंथेसिस करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं हम इसकी सिंथेसिस, इसको सिंथेसाइज करते हैं कि क्या जब दो फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या इस स्ट्रेटजी से सिंथेसिस हो सकती है या नहीं। ये PH है, ये S नेगेटिव है, प्लस ये ब्रोमीन आ गया, 1 2 3 और ये 4 कार्बन आ गए, ठीक है। अब ये सल्फर क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें क्या है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन लगी हुई। लेकिन इससे भी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन ऑयल का, ठीक है। अब इस सल्फर के पास क्या चांस होगा, ये इधर भी अटैक कर सकता है और ये सल्फर
इधर भी अटैक कर सकता है, ये दोनों जगह पे अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब है ये वाला जो रूट है ये फेवरेबल नहीं है। हम जब हमारे पास दो ग्रुप होंगे, टू ग्रुप कार्बन हेलोजन डिस्कनेक्शन होगी, ठीक है, मतलब कार्बन एक्स का मतलब है यहाँ कार्बन की जगह एक्स की जगह सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। ये मतलब हमारे पास कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन की जब डिस्कनेक्शन करेंगे टू फंक्शनल ग्रुप में, तो ये वाला जो मेथड है मैंने आपको पहले वन में तो वो ठीक है, वन फंक्शनल ग्रुप में, लेकिन टू फंक्शनल ग्रुप में ये वाला मेथड ठीक नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे हम, एक और स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी क्या है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उससे फिर जो हमारा कंपाउंड आएगा वो सही बनेगा। तो इसके लिए देखते हैं क्या होगा। अब हम देखते हैं सही वाली स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं कि वो किस तरह से हम उसको डिस्कनेक्शन इसका कर लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं हमें सिंथोन कैसे चाहिए। जो सिंथोन चाहिए वो ये वाले चाहिए, फास्फोरस। सल्फर के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए और 4 कार्बन इस तरह से पूरे करने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, और इसके ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। क्या चाहिए इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ करेंगे ना, हमें वो रिएजेंट इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एक आइडिया है कि विद टू ग्रुप डिस्कनेक्शन वी रिक्रूट अदर फंक्शनल ग्रुप टू हेल्प अस डिस्कवर अ बेटर रिएजेंट। हम क्या करेंगे इसके लिए? बेटर रिएजेंट करेंगे, हेलोजन को यूज नहीं करेंगे। हेयर द कार्बोनाइल ग्रुप कैन मेक द केटाइनिक सेंटर, ठीक है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये केटाइनिक सेंटर बना सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ वी सिंपली ऐड अ डबल बॉन्ड टू द स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कॉन्जुगेट एडिशन हो जाएगी, तो वो इनोलेट इंटरमीडिएट बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो रिएजेंट अगर हम इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम ऐड कर लें, ठीक है, यानी ये इस तरह से डबल बॉन्ड कर लें ऐड, ठीक है, क्या कर लें हम, ये वाला रिएजेंट यूज कर लें, तो अब ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये इतना मानी नहीं रखेगा। अब इसमें क्या होगा, द रिएक्शन इज कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ थायोलेट A9 टू द इनोन। ये क्या थायोलेट A9 है, क्या ये थायोलेट A9 है, और ये क्या है, इनोन है, ठीक है। तो ये इनके दरमियान इजीली रिएक्शन हो जाएगा, मेकिंग एंड इनोलेट इंटरमीडिएट दैट कैप्चर अ प्रोटॉन फ्रॉम PHSH टू गिव टारगेट मॉलिक्यूल। इसका अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। अब हम सिंथेसिस देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा। तो इसकी सिंथेसिस अगर सही होगी तो इसका मतलब ये वाला हमारा रूट क्या है, फिजिबल है। पीएच है जी हमारे पास, सल्फर के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास इनोन है, इस तरह से डबल बॉन्ड हो है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है जी। अब क्या करेगा, ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, सिंपली क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, हमने पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। बल्कि इसको ऐसे करते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो PHS के साथ कार्बन लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे नहीं, ये वो वाले कार्बन नंबर 1, ये 2 और 3 में डबल बॉन्ड आया, वो नेगेटिव आ गया, और एक ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन पूरी होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये वापस रीबाउंस करेगा। क्या करेगा, ये वापस रीबाउंस करेगा, और हमारे पास ये जो इसका रिएजेंट होगा वो होगा PHSH, ठीक है जी। अब ये वाला बॉन्ड जब रीबाउंस करेगा तो ये इस तरह से इसकी रीबाउंसिंग होगी, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो इसके बाद ये वाला जो डबल बॉन्ड ये इधर आएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ प्रोटॉन इससे रिसीव कर लेगा, ठीक है, या इसको पहले नेगेटिव बना के फिर यहाँ प्रोटॉन ले लें, और ये सिंपली यही चीज़ बना देगा, और इससे क्या बन जाएगा, हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है
TM में वो सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने सीखा क्या है कि जब हमारे पास क्या हो, टू ग्रुप कार्बन सल्फर या कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह का जो हम रिएजेंट लेंगे ना वो हम इस तरह से लेंगे। ठीक है जी। डबल बॉन्ड, ठीक है जी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेटेड डाईईन हम एक सिस्टम इस तरह का रिएजेंट लेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और कंपाउंड लेते हैं और उसका हम एनालिसिस करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं मिटा देता हूँ, फिर हम अगला कंपाउंड लेते हैं और उसका एनालिसिस करके देखते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है जी 1,3 डाई एक्स रिलेशनशिप। एक्स क्या है, यहाँ सल्फर होगा, ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपकी आउटलाइन में भी है तो इसलिए मैं एज सच लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने ये चीज़ पढ़ ली। सिंस वी आर यूजिंग कॉन्जुगेट एडिशन इट इज़ एसेंशियल टू हैव एन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, यूजुअली अ कार्बोनाइल ग्रुप, बट इट कुड बी कार्बन नाइट्रोजन यानी सायानाइड ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द राइट पोजिशन द डिस्कनेक्शन इज जनरल। ठीक है, अब हम इस डिस्कनेक्शन को इस तरह से भी देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कंपाउंड है, मैं पहले स्टार्टिंग मटेरियल लिख लूँ, फिर इसको समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। आर है और ये क्या है, एक्स है। ठीक है, अब हमने इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच करनी है यानी इसका रेट्रो एनालिसिस करना है। पहले तो देखेंगे कि इसको हम 1,3 डाई एक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, 1,3 डाई एक्स क्यों कहते हैं ये भी हम देखते हैं। तो 1,3 डाई एक्स इसलिए कहते हैं कि ये जो दो फंक्शनल ग्रुप है ना, एक्स क्या हो सकता है, यहाँ नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है, यानी ये इनके दरमियान 1 और 3 का रिलेशनशिप होता है। यानी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 थर्ड कार्बन पे, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको 1,3 डाई एक्स। कौन सा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है एक फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको 1,3 डाई एक्स। तो इसको तोड़ने के लिए तरीका क्या होगा, हम यहाँ से इसको फॉर एग्जाम्पल तोड़ देते हैं। तो यहाँ से तोड़ेंगे तो इसके जो सिंथोन बनेंगे, ये एक तो एक्स एच बनेगा, क्या बनेगा, एक्स एच बनेगा, और दूसरा क्या होगा, सिंपली जैसे आपको पहले मैंने रिएजेंट बताया इस तरह से डबल बॉन्ड हो और ठीक है, ये एक हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेटजी आ गई। इस तरह से हम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई और कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल एक नाइट्रोजन की एग्जांपल कर लेते हैं, उसका हम डिस्कनेक्शन अप्रोच देख लेते हैं। पहले ये मैं मिटा रहा हूँ। फाइव मेंबर रिंग है, 2 4 5, हाँ जी 2 4 और 5। ठीक है जी, ये नाइट्रोजन है हमारे पास 5 मेंबर रिंग में। ठीक है जी, और इसके साथ इधर क्या लगा हुआ है, CO2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच करनी है, इसका हमने डिस्कनेक्शन एनालिसिस करना है, देखना है कि ये किस तरह से इसका एनालिसिस होता है। तो इसके लिए देखते हैं कि पहले नंबरिंग देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, 1 2 3 इसका मतलब 1,3 डाई एक्स हैलोजन है। तो यहाँ से हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसका हम एनालिसिस करके देखते हैं, रेट्रो एनालिसिस। ठीक है, तो ये देखते हैं कि रेट्रो एनालिसिस क्या जी। जब हम इसका रेट्रो एनालिसिस देखते हैं तो इसके जो सिंथोन होंगे वो ये दो वाले सिंथोन होंगे जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से इसको ब्रेक किया तो इसके जो सिंथोन है वो ये वाले होंगे। पहला तो ये होगा एक सिंथोन इसका NH। ठीक है, ये एक सिंथोन तो उसका ये होगा। ठीक है, दूसरा सिंथोन कौन सा होगा, वो दूसरा हमने अभी स्ट्रेटजी देखी है उसके मुताबिक
इस तरह से ये वाला इसका सिंथोन होगा। ठीक है जी, CO। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, ये तो X है कि फॉर एग्जांपल हमने इथाइल ग्रुप है तो X की जगह इथाइल ग्रुप होगा, अगर क्लोरीन है तो X की जगह क्लोरीन होगा, जौन सा ग्रुप होगा वो हम उधर लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई हेलोजन हो हमारी X पे, अगर X क्या हो, इफ X इज क्लोरीन, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ये इधर भी अटैक कर सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तरह के जब X क्लोरीन हो तो फिर ये वाली स्ट्रेटजी हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये उस टाइम हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जब हमारे पास लेस इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड जैसा कि एस्टर या कीटोन हो, तो वो कॉन्जुगेट एडिशन दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे एसिड क्लोराइड या एल्डिहाइड होते हैं, वो वेरी इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड होते हैं, वो इस तरह की स्ट्रेटजी से हमें कंपाउंड फिर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एस्टर या कीटोन के लिए तो ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड या क्लोराइड के लिए ये वाली स्ट्रेटजी भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट इफ इज देयर इज नो कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, व्हाट इफ देयर इज नो कार्बोनाइल, ठीक है, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप ही नहीं है, तो फिर हम किस तरह से उसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस देखेंगे। तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग मटेरियल ले रहा हूँ, कोई हमारे पास ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमने इसका रेट्रो एनालिसिस फॉर एग्जांपल देखना है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, कोई एक कंपाउंड है, तो हमने क्या करना है, इसका रेट्रो एनालिसिस देखना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें रिलेशनशिप कौन सा है। तो जब हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे तो 1 2 3 रिलेशनशिप होगा, 1 2 3 रिलेशनशिप है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से इसका फंक्शनल ये जो डिसकनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो जब डिसकनेक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन डिसकनेक्शन इसलिए अब नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास यहाँ एसिड नहीं है। क्या है, हमारे पास यहाँ एसिड नहीं है, तो हमारे पास क्या अल्कोहल है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम फंक्शनल ग्रुप इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहल को एसिड में करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, तो अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या एस्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। जब हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे तो फिनाइल NH CO2 मिथाइल। ठीक हो गया जी, ये क्या एस्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अब हमारे पास ये इस तरह से आएगा CO2 मिथाइल। ठीक है जी, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है जी, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब भी हमारे पास कौन सा है, 1,3 डाई एक्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो 1,3 डाई एक्स रिलेशनशिप में अब हम इसका डिसकनेक्शन कर देंगे, कार्बन नाइट्रोजन डिसकनेक्शन होगा हमारे पास। तो ये 1,3 का इजीली हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होगा, फिनाइल होगा, NH2 होगा हमारे पास। ठीक है, प्लस इसका लिए क्या होगा, ये इस तरह से डबल बॉन्ड आएगा और C डबल बॉन्ड O मिथाइल। ठीक हो गया जी, ये इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसका भी हम डिसकनेक्शन कर सकते हैं। अब हम फिर इसकी जब सिंथेसिस करेंगे तो हम ये वाला जो स्टेप था हम इसमें रिडक्शन करेंगे, इसकी क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसकी सेंसर के दौरान जो बाकी वही चीज़ है जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे रिडक्शन करने के लिए, वो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करेंगे हम फॉर रिडक्शन ऑफ दिस स्टेप। इस जब हम क्या करेंगे, इसकी सिंथेसिस आपने अपने रजिस्टर पे इसकी सिंथेसिस करके इसको लिख लेना है। ठीक है जी, उसके अलावा आगे चलते हैं, हम एक और हमारे पास कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, उसको हम किस तरह से करते हैं, उसका रेट्रो एनालिसिस हम देख लेते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, 1,3 डाई एक्स रिलेशनशिप। हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड कुछ इस तरह से है, NET2 और NH
2 है। ठीक है जी, अब हमने इसका भी अगर हम देखें तो रिलेशनशिप कौन सा है, 1 2 3 रिलेशनशिप है। ठीक है जी, जब इस तरह का रिलेशनशिप हो तो हम ये वाला बाउंड तोड़ देते हैं, लेकिन ये वाला बाउंड तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ NH2 है। ठीक है, तो NH2 को हम क्या करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे और NH2 को हम कन्वर्ट करेंगे सायानाइड में। किस में कन्वर्ट करेंगे, सायानाइड में। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद जब ये सायानाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर ये करवाएंगे। मैंने आपको पहले कहा कि हम कार्बोक्सिलिक की जगह सायानाइड ग्रुप को भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम कार्बोक्सिलिक की जगह सायानाइड ग्रुप को यूज़ कर रहे हैं। अब 1 2 3 रिलेशनशिप है, यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो NH2 ये इस तरह से बन जाएगा, प्लस हमारे पास बाकी जो दूसरा कंपाउंड आएगा वो क्या होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड होगा CN के साथ। क्या होगा, डबल बॉन्ड CN। ठीक है, 1 2 3 और ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, कार्बन बन जाएंगे। अच्छा जी, 1 2 3 ये इधर सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये वाला जो साइनाइड है ये इधर आएगा ऐसे 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह से क्या बन जाएगा हमारे पास ये। अगर हम जब इसकी फिर सिंथेसिस करेंगे, फिर आपको बता दूँ सिंथेसिस करेंगे और हम साइनाइड को NH2 में करेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को हम यूज़ करेंगे एज ए रिएजेंट। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, हम सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपकी कुछ असाइनमेंट है कि आपने किस तरह से इनको करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, आपने उसका रेट्रो एनालिसिस कर लेना है। यही जो आज हमने स्ट्रेटजी पढ़ी है, इसी स्ट्रेटजी के थ्रू। ठीक है, तो पहला कंपाउंड लिख लें, Cl ऑक्सीजन और फिनाइल। ठीक है जी, एक ये कंपाउंड है। उसके बाद एक और कंपाउंड देते हैं, उसका भी आपने रेट्रो एनालिसिस कर लेना है। 2 4 6 7 मेंबर रिंग है जी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 मेंबर ये रिंग हो गया। ठीक है, उसके साथ फिर आगे ऑक्सीजन है 1 2 3। ठीक है जी, और उसके साथ NH2 लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, NH2 लगा 1 2 3। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसका भी क्या करना है, रेट्रो एनालिसिस करना है। ये दूसरा कंपाउंड है, आपको ये पढ़ा दिया है, समझा दिया है, सिंपल उसी तरह से है, इसकी एक एग्जांपल करवा दी है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा होगा वो होगा 1 2 डाई एक्स हेलोजिनेशन। क्या होगा, 1 2 डाई एक्स रिलेशनशिप, वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। अगली हेडिंग है जी 1 2 डाई एक्स रिलेशनशिप। 1 2 में क्या है, रिलेशनशिप प्रेजेंट्स आर डिफरेंट सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन विच वी यूज द सेकंड फंक्शनैलिटी टू मेक द राइट कार्बन एटम इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, अब क्या करते हैं हम उसमें थर्ड फंक्शनैलिटी को हम इस तरह चेंज करते थे, अब इसमें क्या करते हैं, सेकंड जो फंक्शनैलिटी उसको इस तरह से चेंज करते हैं कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाए। ठीक है, द अमीनो थायो एंड अल्कोक्सी अल्कोहल all fit the pattern and can be disconnected to usual heteroatom nucleophilic and synthone। के मतलब ये कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है एक्स की जगह, सल्फर भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो सारे इसमें फिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये इस तरह से कंपाउंड होगा, स्टार्टिंग मटेरियल इस तरह से होगा, ये OH है, ये क्या है, X है, और X क्या हो सकता है, X हो सकता है नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन। अब इसमें देखते हैं तो ये 1 और 2 रिलेशनशिप है इनका। ठीक है, तो इसको अब हम अगर इसका रेट्रो एनालिसिस करें तो वो 1 2 डिसकनेक्शन करेंगे, इसका क्या करेंगे, 1 2 डिसकनेक्शन इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो एनालिसिस होगा तो X के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। हमारे सिंथोन इस तरह से
बनने चाहिए। ठीक है, इसका तो नेगेटिव चार्ज इजीली अवेलेबल होगा, इसका रिएजेंट एक्स का। ठीक है, एक्स एच हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एक्स एच हो सकता है। जबकि ये पॉजिटिव कैसे आएगा, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, वो जो चीज़ है वो इस तरह से होगी, इसका जो रिएजेंट होगा वो ऑक्सीजन होगा और ये वाला इसका रिएजेंट होगा, क्या होगा, ये वाला इसका रिएजेंट होगा, और इसके ये वाला जो कार्बन है ये क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव होगा, और ये वाला भी पार्शली पॉजिटिव। तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक्स आके अटैक करेगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्या करेगा, फिर वहाँ से इसका जो प्रोटॉन होगा वो ले लेगा, तो वो इजीली एक्स का क्या होगा, रिएजेंट एक्स एच होगा, क्या होगा, एक्स का एक्स एच। इससे क्या होगा, हम वो इजीली बना सकते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल से टारगेट मॉलिक्यूल इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि किस तरह से कंपाउंड हमारे पास सिंथेसाइज हुआ है। बल्कि ऐसे है कि ये जो हमारा, आपने बस यहाँ तक डिस्कस कर लेना है, बाकी इसकी जो प्रैक्टिस होगी कुछ वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। तब तक के लिए आपने इसी को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगले लेक्चर में फिर हम अगली कुछ और चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।